बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैक एक मिडिल स्कूल का तालिब इल्म था और जब वो स्कूल से वापस आ रहा था तो स्कूल की जो बस थी उसके साथ उसका हादसा रूनमा हुआ और स्कूल की बस ने उसको कुचल दिया। तो उसकी टांगें जो हैं वो बस के टायर के नीचे आ गई और उसकी हड्डियां टूट गईं और उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। तो उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। तो कुछ अर्सा इलाज करने के बाद डॉक्टर्स ने जो है वो यकीन दहानी करवा दी कि ये इंशाल्लाह आस्ता आस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी जो वालदा थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने बच्चे को लेकर, और ये जो उसके बच्चे का जितना भी सीन था वो उसकी आंखों से नहीं जा रहा था। इवन कि उसका जो बेटा है उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो अपने घर में शिफ्ट हो गया। लेकिन फिर भी उसकी वालदा रोज़ाना अपने बेटे के सामने जिक्र करती थी कि जो मेरा बेटा है ये बहुत ही अच्छा था, बड़ा ये एक्टिव था, बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन अब ये खेल नहीं सकता और अब ये इतना ज़्यादा इसके साथ जो वाक़या रूनमा हुआ है उसकी वजह से इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। तो वो रोज़ाना ये वाक़या बार बार उसके सामने दोहराती थी, या उसके घर में जो भी आता था उसकी इयादत करने के लिए वो उसके सामने फिर वो सारा ये वाक़या दोहराती थी कि स्कूल की बस ने जो है वो मेरे बेटे को कुचल दिया है, इसका फ्यूचर ख़राब कर दिया है और इससे इसकी जो आने वाली ज़िंदगी है वो मुतासर हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और ये अपनी जो दूसरी दीगर एक्टिविटीज़ थी वो अपनी अब ये जारी नहीं रख पाएगा। तो बेशुमार दफ़ा उसने ये स्टोरी जो है वो अपने बच्चे के सामने बयान की और वो ख़ुद भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उसको बार बार वो जो वाक़या था वो उसकी आंखों के सामने ही रहता था और वो उसको दोहराती रहती थी। तो दोस्तों, इससे क्या हुआ कि जो जैक था उसकी सिर्फ ये ड्यूटी थी कि वो घर में बैठ के सारा दिन टीवी देखे और या फिर शाम को वो वीडियो गेम्स देख ले। लेकिन एक ही काम बार बार करने से जैक उकता गया और वो बार बार कितना टीवी देख सकता था या वीडियो गेम देखने में भी जो है उसका जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म होता जा रहा था और उसकी जो तबीयत थी वो बड़ा चेंज होती जा रही थी। हालांकि जैक एक बहुत ही खुश मिजाज बच्चा था और वो हंसने खेलने वाला बच्चा था, लेकिन उसके मिजाज में बहुत ज़्यादा तब्दीली रूनमा हो गई और उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ गया और उसके घर वाले उसकी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो चनाचे उसकी वालदा ने जो है वो एक थेरेपिस्ट से रब्ता किया जो कि बच्चों के मामलात के बारे में जो वेल नोन थी, तो उससे रब्ता किया गया और उसके पास वो जैक को लेकर गई कि डॉक्टर साहब मेरे इस बच्चे को देखें, इसके साथ ये वाक़या पेश आया, इसको बस ने कुचल दिया और ये देखें सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो डिसेबल हो गया है, इस तरह हो गया। तो डॉक्टर ने उसकी वालदा की बातों की परवाह ना की और उसने उसको खामोश करवा दिया और उसने जैक से पूछा कि जैक, तुम कितने लकी हो, आपने किस तरह एक स्कूल बस को शिकस्त दे दी। मैं तो हैरान हूँ कि आपने इतनी बहादुरी से स्कूल बस को शिकस्त दी कि सिर्फ आपने 2-3 हड्डियाँ जो है वो तुड़वा कर बाकी अपनी ज़िंदगी सेव कर ली, अपने आप को महफूज कर लिया। तो तुम मुझे अपना सारा किस्सा बताओ। तो जैक के चेहरे पर पहली दफ़ा मुस्कुराहट आई और उसने वो तमाम किस्सा बयान किया। तो गर्ज ये कि उसके डॉक्टर ने उसको इस तरह ट्रीट किया, उसके वालिदैन को भी गाइड किया कि अब आपने जो कुछ भी हुआ है ये सारा वाक़या जैक के सामने नहीं दोहराना। अगर आप इन चीज़ों को बार बार उसके सामने दोहराएंगी तो वो फिर इस कंडीशन से बाहर नहीं निकल सकेगा। तो डॉक्टर ने जो है वो जैक को इस तरह से ट्रीट किया कि भी आप तो एक बड़े लकी इंसान हो और आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, आप बहुत ज़्यादा दिलेर हो। आपने एक इतनी बड़ी जो बस थी आपने उसको शिकस्त दे दी और अपने आप को बचा लिया। सिर्फ थोड़ा सा आपका नुकसान हुआ, 1-2 हड्डियाँ आपकी टूटी, लेकिन आप जो है वो कामयाब हैं, आप विनर हैं। तो जैक जो है वो कुर्सी के ऊपर ही बैठा बैठा अपने आप को एक हीरो के तौर पर महसूस कर रहा था। तो उसकी डॉक्टर ने उसको गाइड किया कि अब आप एक बुक लिखनी है तो उस बुक में आपने तमाम अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को बताना है कि आपने किस तरह बस को शिकस्त दी। तो इस तरह फिर जैक के अलावा भी उसके जो वालिदैन थे उसको डॉक्टर ने ट्रीट किया कि आपने अब कभी भी इस तरह जो तरस खाने वाली बातें हैं ये जैक के साथ नहीं करनी, वरना उसकी नशोनमा पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो फिर इसी तरह उसके जो स्कूल फेलोज़ थे, स्कूल भेजने से पहले उनकी भी ट्रेनिंग दी गई, उसके टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई कि आपने इस वाक़या के बारे में बिल्कुल जैक के साथ अफसोस नहीं करना, बल्कि उसको अप्रिशिएट करना है कि वो इतने बड़े चैलेंज से गुजर के आया है और इसने बड़ी एक बहादुरी का मुजाहरा किया है कि जो उसने बस को शिकस्त दी है। तो उसके बाद जो जैक की ज़िंदगी थी वो बिल्कुल तब्दील हो गई और वो बड़े अच्छे अंदाज से दोबारा अपनी तालीम हासिल करनी उसने शुरू कर दी और वो ग्राउंड्स में भी जाता था और वहाँ पे जाके खेलते हुए बच्चों को देखता था और खुश होता था और अपनी स्टोरी बड़ी फ़ख्र के साथ दूसरे दोस्तों को सुनाता था। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यही सबक मिलता है कि अगर ज़िंदगी में आपके साथ कोई भी इस तरह का बुरा वाक़या रूनमा हो जाए या आपका कोई नुकसान हो जाए या आपका कोई करीबी अजीज़ इस दुनिया से चला जाए या कोई भी किसी किस्म का कोई हादसा आपके साथ रूनमा हो, तो आप जितनी देर तक
आप अपने आप पे अफसोस करते रहेंगे या उसको सोचते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा तबाहकुन होगा और आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और ये सिर्फ क्या होगा, इट इज़ ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम, कि आप अपना सिर्फ वक्त बर्बाद करेंगे और आपकी जो एनर्जी है वो भी ज़ाया होगी और आप जो भी आपके मसाइल हैं उसका सलूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर आप अपने मसाइल का सलूशन निकालना चाहते हैं तो आपको ये जो अफसोस वाली कंडीशन है इससे बाहर निकलना होगा, अपने ऊपर तरस खाने वाली जो कंडीशन है इससे बाहर निकलना होगा और तब ही जाकर आप अपने मामलात को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह सोचते रहते हैं और अपनी जो तरस खाने वाली हालत है उसमें रहते हैं तो उससे क्या होता है, फिर आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आ जाती हैं और आपकी तबीयत में गुस्सा आ जाता है, बेचैनी आपकी तबीयत में आ जाती है और आप एक तन्हाई पसंद इंसान बन जाते हैं और इससे मसाइल का हल नहीं होता बल्कि आपके मसाइल बढ़ते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इससे आपकी जो प्रॉब्लम्स और नाकामियों में भी इजाफा होता है और मज़ीद फेलियर्स जो है वो आपकी तरफ आती हैं। तो बेसिकली अगर इस तरह का आप नेगेटिव सोचते हैं तो इससे क्या होता है कि अगर आपके मतलब 5 काम अगर आपने अच्छे भी किए हैं तो छठा काम अगर आपका ख़राब हो जाए तो आप छठे को इतना शदीद सोचते हैं, उसको अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि जो 5 चीज़ें आपने जो अच्छी की हैं तो उसका भी जो असर है वो आप ज़ाया कर देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल से निकलने के लिए छोटी छोटी कुछ चेंजेस आपको अपनी तबीयत में लानी पड़ती हैं। तो ये छोटी छोटी जो चेंजेस हैं इसका जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें कि अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया रूनमा हुआ है कि आप अफसोस की हालत में हैं या अपने आप को आप करस रहे हैं कि शायद मैं हूँ ही ऐसा या मेरे साथ ही ये तमाम वाकयात पेश आते हैं या ज़िंदगी में मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता या मेरी सारी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह की है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचें। तो इस सूरत हाल से निकलने के लिए छोटी छोटी जो चेंजेस हैं उसमें सबसे पहले आप ये करें कि आप किसी की मदद करें। जब आप किसी की मदद करेंगे, जब आप किसी भूखे को खाना खिलाएंगे या किसी बीमार को आप मेडिसिन लेके दे रहे हैं या किसी बुजुर्ग आदमी की आप मदद कर रहे हैं तो उस वक्त आपके अंदर एक जज्बा होगा और इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स कभी भी आपके अंदर नहीं आ सकती। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए ये है कि आप छोटे छोटे ऐसे काम करें जो कि दूसरों के लिए आप बेहतरी का बास बने। और दूसरा इसके बाद ये है कि कुछ ऐसा करें, डू समथिंग एक्टिव, कि आप कुछ ना कुछ एक्टिव रहने वाला काम करें, वो चाहे मेंटली हो या फिज़िकली। आप कोई एक्सरसाइज करें, न्यू एक्सरसाइज करें या किसी नई जगह पर जाएं और उसके बाद आप नए दोस्तों से मिलें, नए लोगों से मिलें। तो जब कुछ नया करेंगे तो उस वक्त भी जो आपके अंदर जो बैड फीलिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों ज़िंदगी में आपके साथ जो भी वाक़या रूनमा हो, जितना भी बुरा हो, लेकिन उसको आपको दूसरे एंगल से देखने की ज़रूरत है। एक वाक़े को आप मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हैं, उसको आप नेगेटिव तरीके से भी सोच सकते हैं और पॉजिटिव तरीके से भी सोच सकते हैं। आपको एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। एक ग्रॉसरी स्टोर के बाद एक आदमी अपना सामान लेने के लिए आया हुआ था, तो जब उसने गाड़ी अपनी पार्किंग से निकाली तो उसने बैक की बड़ी स्पीड के साथ की, जबकि दूसरी तरफ से भी गाड़ी बैक आ रही थी। वो दोनों गाड़ियाँ जो है वो बैक से टकरा गई। जब वो टकरा गई तो उनके जो बम्पर हैं वो थोड़े थोड़े ख़राब हो गए, हल्की फुल्की डैमेज हो गई। तो जो एक शख्स गाड़ी से बाहर निकला तो उसने चलाना शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं सुबह से मेरे साथ हर चीज़ ख़राब हो रही है, ये मेरी गाड़ी का जो है वो नुकसान हो गया है, बेड़ा गर्क हो गया है। तो इतना उससे डिस्टर्ब हो गया। जबकि उससे बरक्स जब दूसरा शख्स गाड़ी से बाहर निकला तो वो बड़ी खुशी से चौंका कि भाई देखो हम दोनों बच गए हैं, एक हादसा हुआ है, 2 गाड़ियाँ आपस में टकराई हैं और लेकिन हम दोनों में से किसी को भी खराश तक नहीं आई और ना ही कोई जानी नुकसान हुआ है। तो सिर्फ गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी डैमेज हुई हैं। लेकिन ये कितनी खुशी की बात है कि हम कितने लकी हैं, हम दोनों इतने लकी हैं कि हमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो दोस्तों बेसिकली एक ही वाक़या है, सेम 2 बंदों के साथ पेश आया, लेकिन एक बंदे की जो है वो उसको देखने का एंगल और है और दूसरे बंदे को उसको देखने का एंगल और है। तो जो उसको देख के बड़ा डिसार्ड हुआ, जो अफसुर्दा हुआ, वो इसके बाद भी अफसुर्दा ही रहेगा। वो घर जाएगा, घर में उसके जो फैमिली के साथ जो मामला हैं उसमें भी वो थोड़ा सा जो है वो शदीद बेचैन होगा, गुस्से का इज़हार करेगा और मज़ीद जो उसके काम ठीक होने थे वो उनको भी ठीक नहीं कर सकता, वो उसमें भी उसको जो है वो नाकामी मिलेगी। तो जिस बंदे ने इस सिचुएशन को पॉजिटिव एंगल से देखा, उसने कहा कि गाड़ी अगर थोड़ा सा बम्पर डैमेज हुआ है लेकिन हमें जानी नुकसान नहीं हुआ, उसने इसको इस अंदाज से देखा तो वो बड़ा हैप्पी था और उसके आने वाले मामलात भी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों चेंज सेल्फ पिटी फॉर ग्रेटिट्यूड, कि आप अपने ऊपर जो तरस खाने की आदत है इसको चेंज करें। किसके साथ? शुक्रगुजारी के साथ। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एक वाक़या सुनाता हूँ कि मार्ला यूनियन एक अमेरिकन खतून थी। तो बेसिकली वो एक बड़ी अच्छी तरबियत याफ्ता खतून थी और उसने मास्टर डिग्री की हुई थी और उसने जो है वो एक किताब भी लिखी है और इसके अलावा वो एक वर्ल्ड चैम्पियन थी। और सिर्फ यही नहीं, उसने अपनी ज़िंदगी में जो है वो 5 गोल्ड मेडल हासिल किए और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया और इसके अलावा उसने वर्ल्ड में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। तो दोस्तों बेसिकली वो नबीना खतून थी।
यानी कि 9 साल की उम्र में उसको एक ऐसा मर्ज़ लाहक हो गया कि जिसके उसकी आंखों की जो बनाई है वो कमज़ोर होती चली गई और आस्ता आस्ता वो बिल्कुल नबीना हो गई। दोस्तों 2002 में न्यूयॉर्क में जो मैराथन रेस हुई थी उसमें सबसे पहले नंबर पर आने वाली मार्ला ही थी। उसने वो अवार्ड विन किया। उसने वो जितना भी सफ़र था मैराथन रेस का उसने 2 घंटे और 27 मिनट में वो तमाम सफ़र तय किया और उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो दोस्तों बेसिकली ये देखें कि वो एक नबीना थी लेकिन उसने अपनी जो डिसेबिलिटी थी उसको अपनी मंजिल के रास्ते में हायल नहीं होने दिया और ना ही उसने इसके ऊपर कोई अफसोस का इजहार किया कि मैं पहले ठीक थी, 9 साल की उम्र के बाद मैं बीमार हो गई, मेरी बनाई चलेगी। बजाय ये कि वे उसके ऊपर अपने आप को कोसती रहती या मेरे साथ जुल्म हुआ है या मेरी ज़िंदगी है वो बेकार गुजरेगी। वो जितनी भी इस किस्म की जो चीज़ें थी नेगेटिव चीज़ें वो उसके रास्ते में हायल नहीं हो सकी और उसका जो टारगेट था, उसकी जो अचीवमेंट थी वो उसकी तरफ मुसलसल मेहनत करती रही। उसने अपनी किताब में लिखा है कि मैं रोज़ाना एक अहद करती थी और उस अहद को पूरा करती थी। तो उसने अपनी इस तरह की नेगेटिव चीज़ों को जो है वो अपने रास्ते में हायल नहीं होने दिया और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए। तो दोस्तों हमें भी जैक और मार्ला की तरह चाहिए कि अगर हमारे साथ भी कोई ऐसा वाक़या रूनमा हो जाए या हमारा कोई नुकसान हो जाए या कुछ बिज़नेस में हमारे साथ कोई इस तरह की ट्रेजेडी पेश आए तो हमें ये चाहिए कि हम ऐसी सूरत हाल से फ़ौरन बाहर निकलें और इस सलूशन के लिए हमें चाहिए कि हम हर दिन जो है वो 10 ऐसी नेमतें लिखें कि जो कि हमें अल्लाह ताला ने दी हैं और हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बजाय ये कि हम अपनी नेगेटिव चीज़ों को लेके तो उसके ऊपर ही अपना तमाम वक्त ज़ाया करें। और जो हमें अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, मसलन मिसाल के तौर पर जो हम सांस लेते हैं, जो ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए मिलती है, इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो हम बाहर निकलते हैं, सूरज की रोशनी को देखते हैं या अल्लाह ताला ने जो हमें हमारी फैमिली दी है वो चीज़ें तो हमारे पास मौजूद हैं, हमें उन चीज़ों का जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए और उनसे खुश होना चाहिए। और इसके अलावा हमें चाहिए कि हम दूसरे लोगों से मिलें और दूसरे लोगों से पूछें कि वो किस किस चीज़ का शुक्र अदा करते हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी नेमतें हैं जिनका वो शुक्र अदा करते हैं। और उसके अलावा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि किस तरह शुक्र अदा करना है। जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह वो अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें तो उससे भी जो हमारे अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो ख़त्म होती चली जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव फीलिंग्स को ख़त्म कर देते हैं, अपने ऊपर तरस खाना बंद कर देते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं कि आप बीमार नहीं होते, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ जाता है, वो डेवलप हो जाता है और आपके जिस्म के अंदर बीमारियों के खिलाफ एक कुदरती कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है और आप एक तंदुरुस्ताना ज़िंदगी बसर करते हैं। और उसके बाद आपके अंदर जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो बढ़ जाती हैं और उससे आपके अंदर बेचैनी की कैफियत ख़त्म हो जाती है और आपका एक मेंटली तौर पे जो मजबूत हो जाते हैं और आपका जो ग्रेटिट्यूड लेवल है वो बढ़ जाता है। उससे आपकी जो सोशल लाइफ है बहुत बेहतर होती है। सोशल लाइफ बेहतर होने के साथ साथ आपको दूसरे लोगों से मिलते हैं, नए दोस्तों से मिलते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं और इस तरह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती चली जाती हैं। तो इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।